ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है और सीमांचल का इलाका देखा जाए बिहार में, तो वहाँ अच्छी खासी तादाद में है, वहाँ पर यहाँ जो है झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये जो कोर वोट आपको मुसलमानों को हिंदू जैसा दोस्त नहीं मिलेगा, पीएम मोदी जैसा नेता नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा और हिंदुस्तान जैसा आपको से हमने देखा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, पीलीभीत से टिकट काट दिया जाता है, वरुण गांधी का, संघमित्रा मौर्य का भी टिकट काट दिया गया। अब यहाँ पर ये तमाम चेहरे हैं, ना सिर्फ। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव, आम चुनाव चल रही हैं, 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 5 और चरण बाकी है और फिर आएगी 4 जून की वो तारीख जहां देश की 18वीं लोकसभा के लिए हुए मतदान की मतगणना होगी और निकल कर के आएगा कि कौन बहुमत पाता दिख रहा है या बहुमत से पीछे नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर, तो बीजेपी में एक ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ सालों में लगातार ही चर्चाओं से भी दूर रही हैं और उसका कारण ये रहा है कि वो सक्रिय राजनीति में ही नजर नहीं आए, यानी कि पार्टी ने खुद ही उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन की, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज मुस्लिम चेहरे, वो नेता जो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर कही जाने वाली इस बात का खंडन करते थे कि शाहनवाज हुसैन यानी कि भारतीय जनता पार्टी और देश का मुस्लिम समाज एक नदी के 2 किनारों की तरह है जो कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन उस बात को कुछ हद तक शाहनवाज हुसैन ने गलत साबित कर दिखाया। लेकिन ऐसे में अब सवाल उनको लेकर यह उठता है कि आखिर शाहनवाज हुसैन सक्रिय राजनीति से दूर क्यों हैं, क्यों बीजेपी ने उन्हें लगातार दरकिनार किया, क्यों लोकसभा का टिकट नहीं दिया, क्यों उन्हें राज्यसभा के लिए आगे नहीं भेजा गया, क्यों इस साल बनी नीतीश कुमार के एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। कई सवाल हैं और तमाम सवालों को जानेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से। शालिनी से पहले सवाल रहेगा, शालिनी बड़े दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन रही हैं, आपने भी जाना है बेहतर तरीके से कि किशनगंज से सांसद रहे हैं। किशनगंज बिहार की वो लोकसभा सीट है जहां बीजेपी महज एक बार जीती है आज तक और वो भी शाहनवाज हुसैन ही जीते थे। भागलपुर से सांसद रहे हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य, बड़े चेहरे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में लगातार दरकिनार किया गया। क्या कारण हो सकता है दरकिनार करने का, और अगर दरकिनार जो ये किया गया है क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? ये बात सही की आपने अक्षय की, जिस प्रकार से बीजेपी ने कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन को दरकिनार किया है तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से शाहनवाज लगातार बीजेपी का समर्थन करते नजर आए हैं और जो मुस्लिम समर्थक हैं उनको बीजेपी की ओर को समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते नजर आए हैं और लगातार वो ये कहते नजर आए हैं कि आपको मुसलमानों को हिंदू जैसा दोस्त नहीं मिलेगा, पीएम मोदी जैसा नेता नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा और हिंदुस्तान जैसा आपको देश नहीं मिलेगा। तो जो इस प्रकार से बीजेपी के समर्थन में ऐसे बयान देते हैं, अगर बीजेपी उसी नेता को मैदान में नहीं उतारती है, किशनगंज सीट की अगर बात कर ले तो वहां से वो सांसद रह चुके हैं और केवल उन्हीं ने ही वो सीट उन्हें जिताई है बीजेपी को। अब ऐसे में शाहनवाज हुसैन को सीट ना देना या मैदान में ना उतारना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि इससे साबित ये होगा कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर और हटता नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी से वोट दूर खिसक सकता है क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से दरकिनार किया है, यहाँ नजरअंदाज किया है, उसका खामियाजा वो भुगतना ना पड़ जाए। दिनेश, किशनगंज सीट का जिक्र आया है, बिहार की एकमात्र वो सीट कहें या किशनगंज पर एकमात्र बार जब बीजेपी जीती वो शाहनवाज हुसैन उम्मीदवार थे जो सांसद बनकर सदन पहुंचे थे, वो आज पीछे है, पार्टी में बहुत पीछे। मात्र जो यहाँ स्टार प्रचारकों की सूची होती है केवल महानाम है और कहीं नाम देखने को नहीं मिला है, जो कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है। क्या ये बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से अक्षय जिस हिंदुत्व के कार्ड को खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव लड़ती नजर आती है, एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का बीजेपी को फ़ायदा कम मिलता है, कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन हो या अन्य नेता हो जो कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले जो लगातार साथ जुड़े रहे हैं, उनके आधार के ऊपर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं। लेकिन चुनाव के वक्त में कहीं ना कहीं टिकट वितरण के वक्त जो गलतियाँ होती हैं वो उसका इम्पैक्ट
इफेक्ट जो है लोगों पर पड़ता है और वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वोट बैंक को यहाँ पर प्रभावित करता है। हम देखें यहाँ पर शाहनवाज हुसैन कोई छोटी शख्सियत नहीं है, अटल जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इसके साथ किशनगंज भागलपुर से सांसद रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लगातार हमने देखा है कि मीडिया के सामने लगातार टीवी डिबेट्स में रखते रहे हैं। ऐसे में एक चर्चित चेहरा है। बिहार में यदि बात की जाए तो शाहनवाज हुसैन एकमात्र ऐसा चेहरा जो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए पर्याप्त था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है कि उनकी टिकट काट दी गई है। इसके साथ साथ स्टार प्रचारकों की सूची में भी जिस तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादा प्रभावशाली नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है और सीमांचल का इलाका देखा जाए बिहार में तो वहाँ अच्छी खासी तादाद में है, वहाँ पर यहाँ जो है झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये जो कोर वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक जो शाहनवाज हुसैन के साथ जुड़ा हुआ था, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रुख आरजेडी की तरफ हो सकता है और उसका निश्चित तौर पर यहाँ पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लंबे वक्त तक बीजेपी के लिए बहुत एक अच्छी खासी संख्या में बांधे रखा है शाहनवाज ने, वो चीज अब खिसक सकती है। और अगर वो खिसकती है तो बिहार की जो 40 की 40 सीटों को जीतने का सपना लेकर बीजेपी चल रही है वो भी कहीं ना कहीं चूर हो सकता है। एक सवाल यहाँ हमारे सहयोगी प्रांशी से रहेगा। प्रांशी, शाहनवाज हुसैन मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी के साथ रखा, बांध कर रखा, बड़ी संख्या छोटी संख्या वो शायद एक सवाल अलग बने, लेकिन अगर यहाँ बीजेपी के साथ लाने की बात है वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो सकता है। ऐसे में जो ये 40 सीटों का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है, क्या इस पर भी शाहनवाज हुसैन को दरकिनार करने से फर्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई बार जीत हासिल करके दिखाई और इस बार भी बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार में। अब यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से जेडीयू के सहारे और चिराग पासवान की पार्टी के सहारे उन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है, तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो शाहनवाज हुसैन को ना उतारना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर कई नए चेहरों पर दाव लगाती हुई भी देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि शाहनवाज हुसैन को इस बार टिकट नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में शाहनवाज के लिए क्या कुछ सोच विचार कर रखा है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में बिहार में। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार बीजेपी ने जिन नेताओं के टिकट काट दिए हैं उनके लिए क्या कुछ सोच विचार विधानसभा चुनाव के लिए किया जाएगा या फिर दिल्ली की सियासत के लिए यहाँ पर उन्हें तैयार किया जा सकता है। जिस तरह से हमने देखा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, पीलीभीत से टिकट काट दिया जाता है, वरुण गांधी का संघमित्रा मौर्य का भी टिकट काट दिया गया। अब यहाँ पर ये तमाम चेहरे हैं, ना सिर्फ शाहनवाज हुसैन है बल्कि इनके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जिनके चलते कहीं ना कहीं वोट बैंक पर असर पड़ ही सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं उस सीट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में बीजेपी आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। देखते हैं यहाँ पर कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि अगले साल राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर भी मतदान होना है, जहां जनता को अब अपनी राज्य सरकार के लिए चयन करना है, बदलाव की तरफ देखेगी या एक बार फिर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जोड़ी को पसंद करती नजर आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी के लिए शाहनवाज हुसैन बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं, न केवल इनाम चुनावों में बल्कि अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में भी, क्योंकि शाहनवाज हुसैन ने लगभग बीते 25 से 30 सालों से बिहार विधानसभा हो, बिहार विधान परिषद हो, लोकसभा हो, सब जगह अपनी भागीदारी अदा की है। ऐसे में अगर यहां पर उन्हें दरकिनार करने का फैसला बीजेपी पर भारी पड़ता है तो ये उसके लिए और भी ज्यादा चिंता और चुनौतियां बढ़ा देगा। क्या कुछ इसका परिणाम हो सकता है, इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।